हर व्यक्ति, हर संगठन, हर समुदाय, राष्ट्र और सारे संगठन मिलकर कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। सबका शुभ करने का ही लक्ष्य है, शुभ करना ही सबका लक्ष्य है। ये अशुभ कहां से हो जाता है? हर साल रावण मारा जाता है, फिर पूरे साल रावण जिंदा कैसे रहता है? आवश्यकता उस रावण को जलाने की नहीं है जिसे आप मनोरंजन के रूप में जलाते हैं, तो वो केवल मनोरंजन ही रह जाता है, उसके पीछे दिखता कुछ नहीं। असल में जो आवश्यकता है वो सबसे बड़ी ये है, जो रावण बन के बैठे उन्हें ही नहीं पता कि वो रावण है। उन्हें नहीं पता है, रावण को भी नहीं पता था कि वो रावण है। अगर ये पता होता कि इतनी बदनामी मिलेगी रावण को, तो सीता हरण ही नहीं करते बेचारे को, सीता हरण नहीं करते। हर आदमी हर काम को अच्छा मान के करता है। ये मनुष्य जाति की सबसे बड़ी एक, कह लीजिए कि बीमारी कह लो, और चाहे उसकी आदत कह लो। चोर भी चोरी करता तो जस्टिफाई किए रहता है उसको, इसके यहां चोरी करेंगे, इसने सबका माल मारा है, बहुत इसने चूसा है लोगों को, इसी के यहां चोरी करते हैं, जस्टिफाई किए हुए कि ये आदमी डकैती डालता सबके यहां, इसके हम चोरी करेंगे, तो इसके यहां चोरी करना अपराध नहीं है। अपने अपने हिसाब से जस्टिफाई किए रहता है। ये जो जस्टिफिकेशन है कहां से आता है? ये परिस्थितियां नहीं है जो जस्टिफाई करता है आदमी, ये स्मृतियां हैं जिसके आधार पे आदमी अपने आप को जस्टिफाई किए रहता है, गलत को भी सही मान के गलत काम करता रहता है, जीवन भर गलत काम करता है और सही मान के करता है। ऐसा कोई आदमी नहीं मिला हमें आज तक जो गलत काम को गलत मान के करता रहा हो, कर ही नहीं सकता। गलत काम को सही मान के करना ये मनुष्य का स्वभाव बन गया है, जबकि मनुष्य का स्वभाव ये बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है सही को मानना, मान करके जांचना और जांच करके अपने आचरण में लाना। आ ही जाएगा आचरण में, जांचता है, असली स्वभाव तो ये है। लेकिन स्मृतियां उसको जांचने नहीं देती, स्मृतियां उनको सही का ज्ञान नहीं होने देती, फिर आदमी गलत ही करता रहता है। मेरे सामने कितने लोग रोज आते हैं, पति पत्नी झगड़ा करते हुए आते हैं, माता पिता बच्चों में तनाव देखते सामने रहते हैं, कैसे कैसे जीते हैं लोग, जी नहीं पाते। आप सब उन चीज़ों से निकल के आए हैं। जैसे स्मृतियां नष्ट होती हैं, आपसे अच्छा बच्चा कोई नहीं, आपसे अच्छा माता पिता कोई नहीं, आपसे अच्छा पति पत्नी कोई नहीं, तो सारी स्मृतियों के आदमी दास हैं। स्मृतियों के कारण ही हम, खराब स्मृतियों के कारण, जो खराब स्मृतियां हैं उनके कारण हम समस्या में ग्रस्त रहते हैं और उल्टे सीधे काम करते रहते हैं और गलत को सही मान के करते रहते हैं। जिस दिन ये स्मृतियां नष्ट होती हैं और आप होते हो सिर्फ, तो आप डिसीजन ले पाते हो कि नहीं ये सही है और ये गलत है, फिर आप सही का चुनाव करते हो और सही रास्ते पर चलते हो। जैसे आपने अपने को बाबा से मंत्र दीक्षा के लिए अपने को तैयार किया, सही की इच्छा का चुनाव किया, तो ये सही की इच्छा का चुनाव तब कर पाए आप जब गंदगी गई, स्मृतियां नष्ट हुई। जब तक वो नष्ट नहीं होती तब तक हम गलत को सही माने ही रहते। अरे चलो देखा जाएगा, अभी बहुत उम्र लंबी पड़ी है, ऐसे कर करके बहुत लोग समय काट देते हैं। बहुत ये भी देखा मैंने, इस देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया में देखते हैं, अपने देश में कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ लोगों को गुरु बनने का बड़ा शौक है।
गुरु बनने का शौक बहुत जबरदस्त है, गुरु कहलाने का ही बहुत शौक है। शिष्य बनने नहीं चाहता कोई, और 90% शिष्य इसीलिए बनते हैं कि हमको गुरु बनना है। भैया आप पहले से ही गुरु हो, स्मृतियां हटाओ गंदी, आप गुरु हो ही, आप केंद्र में ही हो। जब तक स्मृतियां रहती हैं आप परिधि पर नाचते रहते हैं, बार बार परिधि पर नाचने वाला शिष्य है, केंद्र में पहुंच जाने वाला गुरु है। तो आप तो पहले से गुरु हो। गुरु बनना नहीं है, गुरु तो होना है। गुरु एक बार होना घटना है, गुरु बनता थोड़ा ना है कोई, ना गुरु बन सकता है कोई, ना गुरु बना सकता है। गुरु तो होता है, गुरु होना है, गुरु एक घटना है होना। गुरु बनने का कोई चांस नहीं है। जहां गुरु बनने का प्रयास किया फंसे, पता लगा शिष्य भी नहीं बचे। मैं बहुत देखता हूं दरबार से 2-4 नाम आते रहते हैं, बिल्कुल दंड लेके बैठ रहा है, आजकल छड़ी लेके घुमा रहा है। अब कहते बहुत अच्छा कर रहा, वो पहले ही गुरु बन गया है, तो बने बनाया गुरु था पहले से ही, उसको केवल नकल करनी। बहुत लोग करते दरबार की नकल, आप देखो तमाम यूट्यूब पे कैसे लोग नकल करते हैं दरबार की बहुत नकल करते हैं। मैं कहता हूँ चलो कुछ तो कर रहे हैं बेचारे लोग, वहाँ जाएंगे धक्के खाएंगे, फिर लगेगा गलत जगह आ गए, फिर सही जगह ढूंढेंगे, अच्छे कर्म होंगे तो बाबा का दरबार मिल जाएगा, उन्हें रास्ता मिल जाएगा। कम से कम ढूंढने में तो उसका यात्रा चालू रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखो, अधगल बोलते क्या, अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान खतरे जान। बहुत खतरा है अधूरे ज्ञान में। तो जो अधूरा ज्ञान है न इस पार जाने देता वापस, न उस पार जाने देता वापस। चतुर लोग जो होते हैं आपका दुरुपयोग करते हैं और आनंद करते हैं, मजे करते हैं। बहुत लोग हैं, उनका दिन भर देखो यूट्यूब पे भाषण आ रहा है, उनका मुंह नहीं बंद हो रहा है, बोल रहे हैं मेरे 20 रोग हैं 25 रोग हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन मुंह नहीं बंद हो रहा है। जो मर्जी परोसे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बकर 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 दिन भर। भैया मुंह में काहे नहीं इनकी दिक्कत हुई आज तक? मुंह में दिक्कत नहीं होती, बाकी सब में दिक्कत है। हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, लीवर जा रहा है, पेंक्रियास जा रहा है, सब कुछ डैमेज हो रहा है, लेकिन बक 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 नहीं बंद हो रही है, उल्टी किए जा रहे हैं। और लोग ताली बजाए जा रहे हैं, क्योंकि ताली बजाने वाले खाली बैठे हैं, उनका काम ताली बजाना है। कुछ भी बोले। एक हम कथा सुनते थे, एक यहाँ जेके मंदिर है, वो जरा सी कोई बात बोलते थे, जरा सी एक लाइन बोले तो ऐसा ऐसा हुआ, राधे 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 राधे, बीच में बोले चिल्ला रहे लोग। फिर वहां गए राधे राधे राधे। अरे भैया उनको बात तो करने दो यार, पूरी हर बात पे राधे। तो कुछ लोग है वो साथ में ढोल के साथ मजीरा बजता ना, बगैर मजीरा के ढोल भी काम नहीं आता, मजीरा चंग 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 कैसे ही बज रहा है। एक सुनने जाते थे, उनका कोई बात कर रहे हैं तो हर चीज में तकिया कलाम है। तकिया कलाम सुना है कैसे होता है? तकिया कलाम मालूम क्या होता है? नहीं। तकिया कलाम ऐसे होता है, हमारे एक मिलने वाले मित्र जो अक्सर आते थे तो उनकी हर बातचीत में होता था, हम वहां गए थे, समझे मतलब है जो कि, फिर हमको मिल गए मतलब है जो कि, और फिर बात हुई चाय पिलाई, बड़ा मजा है मतलब है जो कि। तो उनका जो मतलब है जो कि जो है हर वाक्य में 2-3 बार आता था। तो हमने उनसे 1-2 बार टूका, अरे भैया ये जो मतलब है जो कि अगर हटा दो तो उसकी जगह और कुछ भी आ सकता है। तो बड़े बेचारे नाराज हो गए हमसे, बोले हम तो कुछ बोलते नहीं ऐसा। अच्छा, हमने कहा तो ठीक है, बेहोशी में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो बोलते ही नहीं, बस बेहोशी में बोले जा रहे हैं। तो मतलब है जो कि एक सज्जन आते थे, बोलते थे देखो हैं, हम वहां चले गए देखो हैं, वहां मिला बातें नहीं किया देखो। तो अब उनकी तरफ देखो, बार बार देखे क्या दिखा रहे हैं, लेकिन उनका बेहोशी में बोल रहे हैं देखो। एक हमारे पड़ोस में एक बुआ रहती थी,
क्या नाम था, राम श्री बुआ थी। तो महिलाओं से उनको हम बात करते, छोटे थे, सुनते थे। तो कहती बहनी कहो हाँ हाँ। तो हम सोचते थे कि सामने वाला हाँ तो कर ही नहीं रहा, तो हर बातें बोलती थी। देखो काल तुम्हारा कुत्ता जो है हमारी चप्पल चुरा ले गया, कहो हाँ। हम सवेरे उठे, देखा चारपाई के नीचे हमारी चप्पल नहीं थी, कहो हाँ। और फिर देखो झगड़ा हो जाएगा, कहो हाँ। तो कहो बेहोशी, एक बेहोशी होती, बेहोशी में ही बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो ये लोग बेहोशी में बोल रहे हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग खराब हैं, लेकिन बेहोशी में इतना लंबा लंबा बोले जा रहे हैं, इतना लंबा बोले जा रहे हैं, कथा किए जा रहे हैं पूरी, कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं केला खाना बहुत अच्छा, वहाँ बोल रहे हैं केला खाना बहुत खराब है। तीसरी जगह बता रहे हैं केले खाने से कैंसर हो जाते हैं। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा कहना क्या चाहते हैं लोग, लेकिन कहे जा रहे हैं और लोग ताली बजाए जा रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। तो हाँ में हाँ मिलाना भी जैसे पागल होता है ना, पागल, तो पागल के साथ पागल झगड़ा करे, या पागल के साथ बैठ के आदमी झूठ मूठ में खा रहा है, वो भी खा रहा है, वो परोस रहा है, वो खा रहा है कुछ नहीं, परोसे जा रहे हैं, वो खाए जा रहे हैं। तो ऐसे मिल करके ढोल के साथ ही डंडा, बगैर ढोल डंडे के बगैर बजता नहीं है, डंडा मतलब पीट पिटाई हो। तो बेहोशी में बोले जा रहे हैं लोग, बेहोशी में चले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, जो किताबों में लिखा है रटे हुए हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, थक नहीं रहे। और बेचारे जो सुन रहे हैं वो भी नहीं थक रहे हैं, विडंबना तो ये भी है, वो भी नहीं थक रहे, क्योंकि सुनाए कौन, सुने कौन। परंपरा में होता आया ऐसा। तो प्रवचन होते हैं, प्रवचन जितने भी होते हैं, प्रवचन का मतलब यही है, जिस आदमी को अनुभव हुआ है जीवन में उसने अनुभव किया है, जब वो बात तो बोलता है तो उसको प्रवचन बोलते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई अनुभव किया है, उस अनुभव की बात जब किसी को बोलता है तो उससे प्रवचन बोलते हैं। प्रवचन मतलब प्रमाणित वचन। प्रमाणित कैसे हुआ? उसके अनुभव से। किताब से पढ़ के बोल रहे हैं वो सूचना है, अनुभव नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज में, इन्फॉर्मेशन में बड़ा फर्क है, सूचना में और ज्ञान में फर्क है। सूचना आप प्राप्त करते हैं और ज्ञान को आप उपलब्ध होते हैं, दोनों में फर्क है। सूचना आप प्राप्त करते हैं, सूचना आप उपलब्ध करते हैं अपने लिए, और ज्ञान में आपको उपलब्ध होना पड़ता है, ज्ञान को आप उपलब्ध होते हैं, दोनों में फर्क है। एक में मिट जाना है पूरा पूरा, और एक में अंबार लगा लेना है ढेरी सिर के ऊपर। तो मिटने के लिए तैयार रहो,